ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि परम पूज्य गुरुदेव सादा जीवन उच्च विचारों को ही पसंद करते थे। आडंबर उन्हें पसंद नहीं था। अपना काम स्वयं करो के सिद्धांत पर अमल करते थे। परम पूज्य गुरुदेव का कहना था कि जहाँ तक हो सके किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए। दूसरों की भावनाओं पर ध्यान देना ही अध्यात्म है। ठूस ठूस कर खाने से बीमारी होती है, इसलिए हमेशा एक हिस्सा भोजन, एक हिस्सा पानी और एक हिस्सा हवा के लिए खाली रखना चाहिए, तभी व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। आइए इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। एक बार गुरुदेव ने कहा, बेटा आसाम चलना है। उधर मिशन का विस्तार बिल्कुल नहीं है। आसाम जाने के लिए उस समय मथुरा से 3 दिन 3 रात का समय लगता था। माताजी ने रास्ते में खाने के लिए चना मुरमुरा रख दिए थे। रास्ते में जब भोजन का समय हुआ तब गुरुदेव ने चना मुरमुरा खोलकर हमको दिए। हमने चना मुरमुरा खा लिए, परंतु हमारा पेट नहीं भरा। हमने समझा कहीं अन्य जगह जहाँ अच्छा भोजन मिलेगा गुरुदेव वहीं पर भोजन कराएंगे, परंतु गुरुदेव ने रास्ते में कहीं भी भोजन नहीं कराया। शाम को भोजन का समय हुआ तब गुरुदेव ने फिर चना मुरमुरा हमको दिए और स्वयं ने भी ले लिए। हमने चना मुरमुरा खाए, पर गुरुदेव से हम कुछ नहीं कह सके, परंतु हमको रात भर नींद नहीं आई, भूख लग रही थी। हमने सोचा अगर आसाम तक गुरुदेव चना मुरमुरा ही खिलाते रहे तब तो हमारे प्राण ही निकल जाएंगे। दूसरे दिन जब भोजन का समय हुआ तब गुरुदेव ने फिर हमको चना मुरमुरा दे दिया। हमने गुरुदेव को मना कर दिया और कहा, गुरुदेव हमको रात भर भूख के मारे नींद नहीं आई, भोजन बगैर हम नहीं रह सकते। गुरुदेव ने कहा, बेटा अगला स्टेशन आएगा, वहीं से पूड़ी ले लेना। अगला स्टेशन आया तब गुरुदेव ने कहा, जा बेटा पूड़ी ले आ। हम पूड़ी लेकर आ गए। सब्जी भी साथ में थी, पर उसमें प्याज पड़ी हुई थी। हमने कहा, गुरुदेव इस सब्जी में तो प्याज डली है और रूखी पूड़ी खाना कठिन है। गुरुदेव ने कहा, बेटा चाय वाला डब्बे में चाय बेच रहा है, उससे चाय ले लो, पूड़ी खाने में आसानी रहेगी। हमने चाय ली और उसके सहारे से पूड़ी खाई। हमने सोचा 3 दिन 3 रात में तो हमारे प्राण ही निकल जाएंगे। गुरुदेव के साथ तो बड़े बुरे फंस गए। हमने कहा, गुरुदेव जितने भी गुरु महात्मा हैं मिठाई, फल, दूध, रबड़ी, रसमलाई खाते हैं और चेलों को भी खिलाते हैं, और आप हमें चना मुरमुरा खिला रहे हैं, और आप खुद भी चना मुरमुरा खा रहे हैं और हमको भी खिला रहे हैं, इसका क्या रहस्य है? गुरुदेव ने कहा, बेटा जिसकी जीभ पर काबू नहीं, जो मीठा, पूड़ी, कचौड़ी, पकौड़ी दिन भर खाते रहते हैं, वे अध्यात्मवादी हैं ही नहीं। अध्यात्मवादी को सबसे पहले जीभ को ठीक करना पड़ता है। रिद्धि सिद्धि को पाने के लिए जीवन को ठीक करना पड़ता है। जो भी मंत्र जप करते हैं वे मरी हुई जीभ से जप करते हैं। इससे उनका मंत्र जप करना, अनुष्ठान करना सफल नहीं होता। मिर्च, मसाले, मीठा, कचौड़ी, पकौड़ी खाने से पेट भी खराब रहता है और आदमी बीमार रहता है। सबसे पहला संयम जीभ का संयम है। प्रत्येक व्यक्ति जप तो करता है, परंतु उनकी जीभ काबू में नहीं होती, इसलिए उनको मंत्र की सिद्धि नहीं होती। हमने यही शिक्षण परम पूज्य गुरुदेव के जीवन से ग्रहण किया। इसी कारण आज भी हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। 87 वर्ष में पहुंचकर भी हम अपने आप को जवान और स्वस्थ महसूस करते हैं। जिसकी जीभ काबू में नहीं होती उसका मंत्र कभी सफल नहीं होगा, चाहे रात दिन जप करता रहे। मंत्र के चमत्कार देखने हैं तो जीभ का संयम आवश्यक है। गुरुदेव ने 24 वर्ष तक गाय को जौ खिलाकर उसके गोबर से जो जौ निकले उनकी रोटी छाछ में मिलाकर खाते रहे, तब उनका गायत्री मंत्र सिद्ध हुआ। गुरुदेव ने मंत्र सिद्धि का रहस्य हमको बतलाया। जो गायत्री मंत्र की सिद्धि चाहते हैं उनको जीभ को काबू में रखना पड़ेगा। असम के दौरे में गुरुदेव से जीभ पर काबू रखने की बात ही होती रही। गुरुदेव ने कहा, अगर कोई व्यक्ति स्वादेंद्रिय पर काबू कर ले तो उसका सारी इंद्रियों पर काबू हो जाता है। गुरुदेव ने कहा, जो इंद्रिय सबसे अधिक परेशान करती हैं वो है स्वाद इंद्रिय और काम इंद्रिय। दोनों पर काबू करने पर सारी इंद्रियों पर काबू हो जाता है। अब असम का स्टेशन तिनसुकिया आने ही वाला था। गुरुदेव बोले, सामान संभालो, स्टेशन आ रहा है।
हमने सारा सामान इकट्ठा कर लिया, स्टेशन पर उतर गए। उस समय असम में कोई शाखा नहीं थी। एक धर्मशाला में ठहरे या किसी भाई के घर ठहरे हमें ठीक से याद नहीं, पर रात भर हमको मच्छर काटते रहे और नींद नहीं आई। सुबह गुरुदेव ने स्नान कर लिया, तब हमने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, युग निर्माण होगा या नहीं ये हमको नहीं मालूम, पर हमारा तो युग निर्माण हो गया। गुरुदेव ने कहा, क्या बात है बेटा, बतला। हमने कहा, रात भर मच्छरों ने सोने ही नहीं दिया, अगर हम यहाँ 3-4 दिन रहे तो बीमार पड़ जाएंगे। गुरुदेव ने कहा, बेटा इसका इलाज हम तुमको रात को सोते समय बतला देंगे। गुरुदेव ने हमसे कहा, बेटा बाहर जा और 1-2 आदमी लेके आ, उनसे कार्यक्रम के संबंध में बात करेंगे, अपना उद्देश्य बताएंगे। 8-10 भाइयों को लेकर हम आ गए। गुरुदेव उनसे बात करते रहे, पहले स्वास्थ्य के विषय में, बच्चों, परिवार, दुकान, नौकरी, सबके बारे में उनसे पूछते रहे। फिर मिशन की बातें उनसे करते रहे। दिन भर वहाँ जिनको हम लाते थे उनसे बातें करते रहे। रात को जब सोने का समय आया तब हमने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मच्छरों ने तो अभी से हम पर वार करना शुरू कर दिया है, इसका इलाज बताइए। गुरुदेव ने कहा, बेटा तेरे पास चादर है, इससे चारों तरफ बदन को ढककर सो जा, सिर्फ थोड़ी सी आंखें ही खुली रहें। हमने कहा, अगर हम आपके साथ 1 माह के दौरे पर रहे तब तो हम बहुत ही बीमार हो जाएंगे। हम गुरुदेव से बोले, गुरुदेव जब हम अध्यात्मवादियों को, कथावाचक, महात्माओं, प्रवचनकर्ताओं को देखते हैं तो उनके खाने की अलग व्यवस्था होती है। जो प्रवचन करते हैं उनको गरम हलवा खिलाया जाता है जिससे गला ठीक रहे। भोजन में पूड़ी, मिठाई, सब्जी होती है। ठहरने को अलग मकान, जो सबसे बड़ा पूंजीपति होता है, जिसके मकान में सब साधन होते हैं, वहाँ ठहराया जाता है। सोने का अलग, मिलने वालों का कमरा अलग होता है। चरण छूने वालों की लाइन लगी रहती है। 2-3 घंटे सुबह चरण छूने का ही कार्यक्रम चलता है। हम तो समझते थे कि हम भी ऐसे ही अध्यात्मवादी बनेंगे, पर आपने तो हमारा कचूमर ही निकाल दिया। गुरुदेव बोले, बेटा जो शारीरिक सुख सुविधाओं को देखते हैं उसको केवल शरीर ही दिखता रहता है, वह उसकी पूर्ति में ही लगा रहता है। ऐसे धर्माचार्य जो होते हैं वह अध्यात्मवादी नहीं होते। वे सिर्फ शरीर को ही भोजन कराते हैं, उसी का ध्यान रखते हैं, पर शरीर का जो मालिक है आत्मा, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। क्योंकि इस समय यह परंपरा सी बन गई है कि गुरु के बाद जो उसका चेला होता है उसको गद्दी पर बिठा देते हैं। उसने कभी त्याग बलिदान किया या नहीं किया, अध्यात्म जानता है या नहीं जानता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो व्यक्ति अध्यात्म से कोसों दूर है, जिनको अध्यात्म का अता पता नहीं, वे गद्दी पा जाते हैं। अध्यात्मवादी शरीर का ध्यान नहीं, आत्मा का ध्यान रखता है, उसको भोजन कराता है, और आत्मा का भोजन है स्वाध्याय। तुझे मालूम है, रेल में सारे रास्ते हम पुस्तक पढ़ते आते हैं। आज व्यक्ति की आत्मा मर गई है, तभी तो अध्यात्म की ऐसी हालत हो गई है। बस कुछ प्रवचन, कुछ मंत्र याद कर लिए और उनको ही कहते रहे और अपने अहम की पूर्ति करते रहे। बेटा, अध्यात्मवादी उसको कहते हैं जो अपने लिए कम से कम खर्च करता है और दूसरों की उदारता पूर्वक सहायता करता है। अपने शरीर का नहीं, आत्मा का ध्यान रखता है। गुरुदेव के असम के दौरे से हमको जो शिक्षण मिला, उसे जहाँ तक हो सका हमने अपने जीवन में धारण किया। यही कारण है कि हमको अध्यात्म का पूरा लाभ मिला। कोई भी व्यक्ति उनके शिक्षण को अपनाकर अध्यात्म का पूरा लाभ उठा सकता है। हम गुरुदेव के साथ राजस्थान के दौरे पर गए। उस समय मिशन बहुत ज़्यादा नहीं फैला था। एक भाई के पास हम गुरुदेव के साथ गए। उस समय जो मिशन का कार्य करते थे, गुरुदेव उनके घरों में जाते थे। वहाँ पर भाई तो नहीं, बहन मिली। गुरुदेव को देखकर बहन भारी प्रसन्न हुई। एक कमरे में हमको और गुरुदेव को बिठा दिया गया। बहन की गोदी में एक छोटा बच्चा था, उसको वो पलंग पर लिटाकर जाने लगी। तब गुरुदेव ने कहा, बेटी बच्चे को हमको दे दो। गुरुदेव ने बच्चा गोदी में ले लिया। बहन चाय बनाने चली गई। बच्चे ने गुरुदेव की गोदी में टट्टी कर दी। हमने देखा तो हम उस बहन को पुकारने ही वाले थे, परंतु गुरुदेव ने हमारी तरफ इशारा करके मना कर दिया और गुरुदेव ने वह बच्चा हमें दे दिया। गुरुदेव पास के ही कमरे में जहाँ नल था वहाँ गए, अपने कपड़े साफ किए और हमसे कहा, ला बच्चे को दे दे, हम बच्चे को साफ कर देंगे। हमने गुरुदेव से मना कर दिया और कहा, हम ही इसको साफ कर देते हैं। हमने नल में जाकर बच्चे की सफाई की, फिर अपने हाथों को अच्छी तरह साबुन लगाकर धोया, फिर बच्चा गुरुदेव को दे दिया।
हमको उस बहन पर बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। बच्चे को देते समय उसने नीचे कपड़ा लगाकर क्यों नहीं दिया? कपड़ा लगाकर देती तो गुरुदेव के कपड़े खराब नहीं होते। हम भयंकर नाराज थे। गुरुदेव हमारी तरफ देखते रहे। वह बहन चाय लाई। गुरुदेव ने उससे उसके परिवार की, घर की कठिनाइयों के बारे में पूछा, जैसे एक पिता अपनी बेटी से सारी बात पूछता है। हमको बहुत गुस्सा आ रहा था। जब हम उनके घर से चले तो हम बार बार हाथों को सूंघते थे, कभी अपने कपड़ों को सूंघते थे। गुरुदेव देख रहे थे। भोजन करने गए तब हम सब्जी रोटी को भी सूंघने लगे। गुरुदेव ने कहा, पागल हो गया है क्या? सुबह हम प्रतिदिन गुरुदेव के पास बैठते थे। जैसे ही हम गुरुदेव के पास पहुंचे, गुरुदेव ने कहा, कल तू उस लड़की पर गुस्सा क्यों हो रहा था? हमने कहा, गुरुदेव, वो लड़की यदि बच्चे को कपड़ा नीचे लगा देती तो आपके कपड़े खराब नहीं होते। फिर गुरुदेव बोले, तू हाथों को क्यों सूंघता रहा दिन भर? भोजन को भी, कपड़ों को भी सूंघता रहा। हमने कहा, गुरुदेव, हमको हाथों और कपड़ों में बदबू आती थी क्योंकि हमने उस बच्चे की टट्टी साफ की थी। गुरुदेव ने कहा, जब तुम अपनी टट्टी रोजाना साफ करते हो तब बदबू क्यों नहीं आती? फिर कहा, तेरी बेटी जब आती है उसके बच्चों ने तुम्हारे कपड़ों पर टट्टी की या नहीं? हमने कहा, गुरुदेव, 20 बार की हैं। तब तू उससे नाराज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो तेरी अपनी लड़की थी और ये लड़की दूसरे की थी। बेटा, समाज की बेटी अपनी बेटी है। जब हमको अपनी बेटी पर गुस्सा नहीं आता तब दूसरे की बेटी पर क्यों गुस्सा आ रहा है? हम समझ गए कि गुरुदेव का दृष्टिकोण कितना ऊंचा है। सभी में अपना ही कुटुंब देखते हैं। सारे बच्चे, लड़के, लड़कियां सब हमारे ही हैं। हमने वसुधैव कुटुंबकम की भावना गुरुदेव में देखी। अगर ये भावना हम सब बहन भाइयों में आ जाए तो सारे समाज की समस्याएं हल हो सकती हैं। गुरुदेव जब किसी को दुखी देखते थे तब उनको बड़ी पीड़ा होती थी। वो हमेशा ही अपने सुखों को बांटते और दूसरों के दुखों को बटाते थे। उनके साथ रहकर हम अपने को बड़ा ही भाग्यशाली मानते हैं। हमने इस प्रसंग से शिक्षा ली कि सब में भगवान को देखना चाहिए। सारा विश्व ही अपना कुटुंब है, परिवार है। सारा समाज अपना ही है। उस दिन से हम में सबके प्रति अपनेपन की भावना आ गई। हम सभी भाई बहनों को इस प्रसंग से शिक्षा लेनी चाहिए कि सारा विश्व ही अपना परिवार है। हम सब भगवान के ही पुत्र पुत्रियां हैं। गुरुदेव कार्यों के द्वारा शिक्षण देते थे। जो वे कहते थे वही करते थे। हम लोग कहते तो हैं पर करते नहीं। हमारी करनी और कथनी एक होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।